शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। सुबोध काय सहाय के बयान पर कांग्रेस अब दो फाड़ होती नजर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुबोध कांत सहाय, उन्होंने एक बयान दिया, लेकिन अब इस बयान पर कांग्रेस दो फाड़ होती नजर आ रही है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सुबोध कांत सहाय के बयान की निंदा की। पीएम के प्रति अमर्यादित टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, ये कह रहे हैं जयराम रमेश। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, सत्याग्रही हमेशा सत्य बोलता है। देखिए, दो अलग अलग बयान आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय एक विवादित बयान देते हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कांग्रेस के ही जयराम रमेश इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा, पीएम के प्रति अमर्यादित टिप्पणी से सहमत नहीं हूं। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कहते हैं कि सत्याग्रही हमेशा सत्य बोलता है। तो कुछ लोग साथ में हैं सुबोध कांत सहाय के, तो कांग्रेस के ही कुछ नेता, वरिष्ठ नेता जैसे जयराम रमेश, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, कैबिनेट में भी रह चुके हैं, और इसके साथ ही कम्युनिकेशन इंचार्ज उनको बनाया गया है कांग्रेस का। और उनका यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही विचारधारा, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, परंतु प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। यह जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, जो कि झारखंड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि हिटलर की मौत मरेगा। यह बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिया गया सुबोध कांत सहाय की तरफ से, लेकिन जयराम रमेश इस बयान के खिलाफ हैं। वो इससे सहमत नहीं है, इस तरह की अमर्यादित भाषा से। लेकिन हरीश रावत क्या कह रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? हरीश रावत कह रहे हैं कि जो सत्याग्रही होता है वो हमेशा सत्य बोलता है। लेकिन सवाल ये कि देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो भी तब जब आप इतने बड़े पद पर रहे हों, जब आप केंद्र में मंत्री रहे हों, जब आपके कई फॉलोअर्स आपको फॉलो करते हों। ऐसे में आपकी इस तरह की भाषा कहां तक सही है, यह समझना होगा सुबोध कांत सहाय को। तो एक तरफ जयराम रमेश जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं, यानी स्पष्ट कह दिया कि सुबोध कांत सहाय ने जो भी कहा देश के प्रधानमंत्री के लिए वो बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत जैसे नेता भी हैं जो समर्थन कर रहे हैं। रंजीता झा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजीता, एक बेहद आपत्तिजनक विवादित बयान सुबोध कांत सहाय देते हैं, लेकिन कांग्रेस दो फाड़ है। जयराम रमेश बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से अमर्यादित भाषा स्वीकार नहीं है, लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि सत्याग्रही हमेशा सत्य बोलता है। देखिए, कम्युनिकेशन विभाग की जिम्मेदारी अभी कुछ दिन पहले ही जयराम रमेश को दी गई है, लेकिन जो कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख को करना चाहिए, कुछ इसी तरह का ट्वीट जो है वो जयराम रमेश ने किया है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई जयराम रमेश की तरफ से। जो ट्वीट है वो साफ तौर पर यह बताता हुआ कि सुबोध कांत सहाय ने मंच से जो बात कही उससे किनारा कर रही है कांग्रेस पार्टी। उन्होंने कहा कि तानाशाही जो फैसला होगा उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी निरंतर लड़ेगी, लेकिन इस तरह के बयान और खासकर प्रधानमंत्री के लिए दिए हुए बयान को कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से समर्थन नहीं करती है। इस तरह के बयान का वो खंडन करते हैं और इससे सहमति नहीं जताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरीश रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, जब उनसे टाइम्स नाउ नव भारत ने बात की और उनसे पूछा कि आप खुद को सत्याग्रही कह रहे हैं, क्या सत्याग्रही का ये कहना कि देश के प्रधानमंत्री की मौत जो है वो हिटलर की तरह हो, इस तरह की संज्ञा देना कहां तक ठीक है राजनीति में? तो उन्होंने कहा कि
सत्याग्रही है, सत्याग्रही हमेशा सच बोलते हैं। हालांकि इस सवाल और जवाब में कहीं भी सुबोधकांत सहाय का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में सुबोधकांत सहाय के बयान का समर्थन करते नजर आए हरीश रावत। अब सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो खुद को हिंसा के पथ पर चलने वाली गांधी की अनुयायी पार्टी बताती है, उस पार्टी के मंच से अगर प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाए, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे बयान से खुद का किनारा कर लिया है और उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे बयान को कहीं से भी समर्थन नहीं दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़े नेता खास करके सुबोधकांत सहाय कभी भी इस तरह के बयानों में नहीं रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, राजीव गांधी के वक्त भी ये मंत्री रहे हैं और लंबा तजुर्बा उन्हें रहा है, कांग्रेस की विचारधारा को समझते हैं। ऐसे में आज सुबोधकांत सहाय का ये बयान कांग्रेस को भी मुश्किल में खड़ा कर दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा रंजीता कि सुबोधकांत सहाय के इस बयान ने कांग्रेस को मुश्किल में जरूर खड़ा कर दिया है, लेकिन एक बार जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको एक बार फिर सुनवाते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी, सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। सुबोधकांत सहाय ने जंतर मंतर पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान यह विवादित बयान दिया। अब आपको सुनाते हैं सुबोधकांत सहाय की उनके खुद के विवादित बयान पर सफाई क्या थी। आई डोंट वांट टू गिव भाजपा जो है अग्निपथ वालों को हम चौकीदार बना रहा है, वो भाजपा से पूछिए ना कि यही असल उनकी योजना है चौकीदार बनाने की। लेकिन हिटलर की मौत मरेंगे ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, क्या आपको लगता है कि ये कहावत कही जाती है जो डिक्टेटरशिप के बारे में कहा जाता है और सारे जनतांत्रिक मूल्यों का नाश हो रहा है, इसलिए ये कहावत कहा है। तो आप इस कहावत को वापस नहीं लेंगे? आपने जो बोला है उन शब्दों कहावत होता है, गांव देहात की नहीं रही है, अंग्रेजी पढ़ती है इसलिए नहीं कहावत है। हो गया यार, हो गया काफी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। Of a time span of over 15 years. When they retire, what do they get for looking after the safety of the country? One is pension. And the other opportunities they seek, okay, we have come from the armed forces. Now let us see what opportunities we have in the civilian field. Not more than 3%, I am told, get re-employment. Those people trained for more than 15 years, who have proven their worth over a long span of 15 years, do not get re-employment. We are befooling our youth by saying that become Agniveers, you will get employment. Where will you get them employment? The General Secretary is saying, come at our party office. I mean, you are degrading whom? Not only the youth, but the youth whose name you are associating with the armed forces. They should be held in the highest respect. I would have been happy if the Bharatiya Janata Party person said, "Ki we'll make you sit in our office. You look after things for the party. Fight the next election." But what are they saying? Become a chowkidar. So they are completely nonchalant and they have no regard for the sentiments which they want to appear to espouse of the youth of this country. Thank you so much.